बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए वीलाग के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज का वीलाग बड़ा इंटरेस्टिंग और अहम है। एक ऐसे वक्त में जब तहरीक इंसाफ की तमाम बड़ी लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर है और वो बाहर नहीं आ पा रही, उनके साथ मुलाकातें नहीं होने दी जा रही और बड़े पॉलिसी मैटर्स हैं, बड़े पॉलिसी डिसीजंस हैं, वो नहीं हो पा रहे। ऐसे में तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत ज़्यादा तकसीम, इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं और इन तमाम तर तकसीम, इख्तलाफात से जो तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंच रहा है वो क्या है और अगले आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं और क्यों तवज्जो उसके ऊपर नहीं मिल पा रही। और मखसूस नशिस्तों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक बार फिर मौका है कि वो जो उन्होंने तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीन कर एक बड़ा जमहूरी नुकसान किया तहरीक इंसाफ का, उसको दुरुस्त करने का एक बड़ा मौका उनको मिल रहा है। देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट और बिलखसूस काजी फैज़ साहब इस मामले को किस तरह से टैकल करते हैं, किस तरह से देखते हैं। अगले आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ का भी इम्तिहान है और सुप्रीम कोर्ट का भी इम्तिहान है। आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आपने एक लतीफ़ा भी सुना होगा या एक मुहावरा भी सुना होगा कि खुसरन वाला पुत्र दिता तो उन्हें चुम चुम मार सुटिया। मतलब कि ख्वाजा सराओं को किसी तरीके से बेटा हो गया या बच्चा हो गया और सारे ख्वाजा सराओं ने उन्हें चूम चूम के मार दिया। ये मिसाल जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा अरकान असम्बली जो कि इस वक्त पार्लियामान के अंदर पहुंचे हैं, ये उनके ऊपर बिल्कुल सादिर आती है, बिल्कुल फिट आती है। फिर तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत की वजह से आप लोग MNA बन गए, आप लोग MPAs बन गए, आप लोग पार्लियामान में पहुंच गए, कहीं आप हुकूमत में आ गए, कहीं आप अपोजिशन में आ गए। लेकिन आपको ये जो PTI की फेवर में अवाम ने मैंडेट दिया या इमरान खान की मकबूलियत के वजह आपको जो मैंडेट मिला, ये अब मैंडेट आपसे हजम नहीं हो पा रहा। इस मैंडेट के बाद आप जो हैं वो जिस तरीके से अपने आप को लीडर समझ रहे हैं, इससे जो तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने आपको वोट दिया है वो बड़े मायूस हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये किस किस्म के लोग हैं। मतलब जो तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो जो पुराने जो खान साहब के रहनुमा जो खान साहब के साथ रहे हैं वो बड़े परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि यार ये किस किस्म के लोग आ गए हैं, किस किस्म की चवलियां मारी जा रही हैं। जो प्राइमरी फोकस है वो फोकस इसके ऊपर वो ये लोग कर नहीं पा रहे। मिसाल के तौर पर आपका लीडर जेल के अंदर है, आपकी तमाम मेन स्ट्रीम लीडरशिप जो है वो जेल के अंदर मौजूद है, आपकी लीडरशिप से मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, आपका मैंडेट चुरा लिया गया है, आप ऑन फील्ड कुछ कर नहीं पा रहे, पार्लियामान का फोरम मौजूद है, आप उसको प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, आप कोई सवाल नहीं कर रहे, आप कोई क्वेश्चनेयर नहीं जमा करवा रहे पार्लियामान में, कौमी असम्बली के अंदर, कोई आप उनसे जो क्वेश्चन आर होता है उसके अंदर कोई चीज़ पूछ नहीं रहे, कुछ सवालात नहीं जमा करवा रहे। जो कुछ आपके साथ पिछले 1.5-2 साल के अंदर हुआ, आप उनका ऑडिट नहीं करवा पा रहे, आप उनसे सवालात नहीं करा रहे। और दूसरा, आपसे मखसूस नशिस्तें छीनी गई हैं, आप उसको प्रॉपरली उसको आप केस नहीं बिल्ड कर पा रहे। आपकी तवज्जो क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आपके इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे सवालात उन्होंने पहले दिए थे और अब उनको ताखीर का शिकार किया जा रहा है। आप उधर भी खामोश होकर बैठे हुए हैं, आप उधर कोई काम नहीं कर पा रहे। फिर इलेक्शन कमीशन ने 23 हल्कों के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात करवाने हैं उसके लिए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स एक बार फिर ब्यूरोक्रेसी से ले लिए हैं। आपने उनको चैलेंज नहीं किया, आपने उधर कोई काम नहीं किया। फिर जो तहरीक इंसाफ के लोग जेलों के अंदर मौजूद हैं, आप उधर भी फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन आप वकला और सियासतदान आपस में लड़े हुए हैं। भाई बात सीधी सी है कि आपको जो अंदरूनी इख्तलाफात अगर हैं भी सही तो उनको अंदरून खाना रखें और किसी पार्टी के फोरम के ऊपर रखें। लेकिन ये क्या पब्लिकली आप एक दूसरे के साथ जो है वो बयानबाजी देना शुरू कर देते हैं। मतलब ये कि आप एक अपोजिशन का किरदार अदा करें, आप तो हुकूमत के लिए बिल्कुल सुकून का प्रोग्राम करें। अब ऐसा तो महसूस होता है जैसे कि कुछ लोग जो हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर से वो हुकूमत के लिए काम कर रहे हैं और वो पार्टी को अंदरून खाना नुकसान पहुंचाकर वो जो काज था, वो जो मकसद था तहरीक इंसाफ का, जो उनका मैंडेट चुराया गया, आप उसकी तरफ तो जा ही नहीं पा रहे। जो लोग बेचारे हार गए हैं वो अपना मुकदमा खुद लड़ रहे हैं और आप जो है वो रोज़ाना टीवी चैनल्स के ऊपर आने के लिए आप ऐसी ऐसी भोंगियां मार देते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो सिर्फ खान साहब के नाम की बदौलत या फिर PTI की बदौलत जो है वो इस वक्त पार्लियामान के अंदर पहुंचे हुए हैं और वो अपने आप को कहते हैं मैं इमरान खान बन गया हूँ, मैं फलां बन गया हूँ, मैं फलां बन गया हूँ। भाई बात यह है कि आप जितने भी बड़े
होंगे इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर, आपने ठीक है कुछ अच्छा किरदार अदा भी किया होगा, तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि इस वक्त आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आपका जो लीडर है वो जेल के अंदर है, आप उसके लिए आवाज़ बुलंद करें। अवाम ने आपको मैंडेट दिया, आप अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करें। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत कम नज़र आते हैं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोसीडिंग्स के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं। आप जो है वो टॉक शोज़ के अंदर तो रेगुलरली आप होते हैं, लेकिन बड़े अहम मौक़ों के ऊपर आप गायब हो जाते हैं। अभी तक आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से प्रॉपरली रजू नहीं किया। अभी तक आपने जो है वो हलकों के नतायज को जो है वो प्रॉपरली चैलेंज नहीं किया। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात, पंजाब के हलकों के अंदर सिर्फ धांधली की शिकायत के लिए या फिर जो ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं वो सिर्फ 2 बनाए गए हैं। आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस इकदाम को कहीं चैलेंज नहीं किया कि भाई इतनी बड़ा हल्का सूबा है, आपने उधर कोई फोकस नहीं किया और आप लड़े हुए हैं कि देखें जी फलां ये हो गया, फलां ये हो गया, मुझे वजारत नहीं दी, मुझे फलां ओहदा नहीं दिया गया, मुझे फलां नहीं दिया गया। ओ भाई कम ऑन, बाहर निकलें, जो प्राइमरी फोकस है आप उसके ऊपर करें, वरना उसरों वाली बात है भाई कि आप हार जाएंगे, जो है वो चूम चूम के आप अपने इस मैंडेट को मार देंगे और फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए लोग आवाज़ भी नहीं बुलंद करेंगे। तो खुदारा आप इतना तो बड़े ना बने जितना आप अपने आप को समझ रहे हैं। कुछ संजीदगी का मुजाहरा करें, संजीदा लेवल के ऊपर जाके। एक आपके पास बड़ा फोरम दस्तयाब है कौमी असम्बली का, आपके पास खैबर पख्तूनख्वा की पूरी असम्बली मौजूद है, आपके पास पंजाब असम्बली मौजूद है, आप वहाँ पर जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करें। लेकिन नहीं, आपने तो एक दूसरे की टांगें खींचनी है। और वैसे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल हो या फिर मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन हो या फिर शिरानी ग्रुप वाला मामला हो, इसकी बहस में जाए बगैर आप जिस जमात से भी आ जाते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यही फैसला करना था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, मैं डे 1 से यही कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसल या फिर कोई जमात आ जाती है MWM, उनको मखसूस नशिस्तें इन्होंने नहीं देनी थी, क्योंकि फैसला हो चुका है उनकी तरफ से, तो फिर उन्होंने इंप्लीमेंट ही करना है। तो आप है मैं फजूल में एक दूसरे का मगजमारी कर रहे हैं, फजूल में दिमाग खराब कर रहे हैं, जो प्राइमरी फोकस है आप उससे हट रहे हैं। बहुत सारे आपके कट्टे जो हैं वो खुले हुए हैं, कम अज़ कम उनको पहले बांध लें, बाद में अपने कट्टे को निपटा लीजिएगा। और वैसे भी मैं तहरीक इंसाफ के ऊपर इस वजह से भी तनकीद नहीं करता क्योंकि तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो मेन स्ट्रीम की टॉप 3 की लीडरशिप है वो तो है ही नहीं ना। जो बेचारे हैं वो 4th टियर के लीडर्स हैं, या लीडरशिप भी उनको नहीं कह सकते, ये इसे कह सकते हैं कि एक पार्ट टाइम किसी को काम दिया गया है कि यार आप ये जिम्मेदारी संभाल लें। तो वो बेचारों से क्या लीडरशिप की का फुकदान है बड़े बुरे तरीके से। इमरान खान या शाह महमूद कुरैशी या फिर असद उमर वगैरह या चौधरी परवेज इलाही, या मतलब जो पुराने तहरीक इंसाफ के साथ फेसेस थे, अगर वो मौजूद होते तो शायद ये सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन अब आपको पता है शेर अफजल मरवत जैसे, पंजोथा साहब जैसे और बाकी जो लोग हैं, उनके ज़रिए अगर आप चीज़ें चलाएंगे तो फिर यही सूरत हाल पैदा होगी और अगले आने वाले दिनों के अंदर भी यही सूरत हाल जारी रहेगी। लेकिन इस तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है उसको इन इख्तलाफात से बालातर होकर अपना फोकस जो है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर रखना होगा। सबसे पहले तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितना इक़दाम कर सकते हैं, जितनी पटिशन दायर कर सकते हैं वो करें। देखिए अभी उन्होंने फिर ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स ले लिए हैं बाई इलेक्शंस के लिए, उसको चैलेंज नहीं किया गया, उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। फिर तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस के ऊपर जो है वो कमीशन जो है खामोशी इख्तियार करके बैठा हुआ है, उधर भी आप तवज्जो दें। फिर मखसूस नशिस्तों वाले मामले के ऊपर जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया उसको आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने का मेरे ख्याल में ऐलान भी किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जानिब से। फिर इमरान खान साहब तक एक्सेस, सेनेट के इंतखाबात आ रहे हैं, सेनेट के इंतखाबात के अंदर आप जो पार्टी जो पोजीशन बनती है आपकी, आप वोट्स बनते हैं, उनको इंटैक्ट करें, उनके साथ रब्ता रखें। अभी तक जो लीडरशिप है, चाहे गौर खान साहब हों या फिर उमर अयूब साहब हों या फिर बाकी लोग हों, उनकी तरफ से MPAs या फिर MNAs के साथ तो ताल्लुकात राब्ते उनके रहते हैं, लेकिन MPAs के साथ उनको किसी किस्म की कोई तवज्जो उनके ऊपर नहीं दी जा रही। KPK के हद तक तो है, लेकिन सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर इतना ज़्यादा फोकस नहीं है, उधर भी उनको साथ राब्ते रखना चाहिए। फिर उनकी तजावीज़ भी लेनी चाहिए कि किसको सेनेट की टिकट मिलनी चाहिए। यास्मीन राशिद अगर हार चुकी हैं तो उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि उनको सेनेटर मुंतखब करवा दें। ये तो फिर आपके अपने हाथों में है ना। और भी बहुत सारे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। फिर सबसे प्राइम फोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन दायर करनी चाहिए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट और PTI का खुद इम्तिहान है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान छीना और फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो बरकरार रहेगा, तो अब उनके पास एक बड़ा मौका है
कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट तहरीक इंसाफ को वापस या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दे, क्योंकि आइन या फिर कानून के अंदर ऐसी कोई शिक शामिल नहीं है कि जिसमें पार्लिमानी पार्टी का होना ज़रूरी हो। कहीं ऐसी बात नहीं लिखी हुई। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का गैर कानूनी किस्म का फैसला था, उसको अगर ऑन मेरिट सुप्रीम कोर्ट देखती है तो एक बड़ी कहानी ख़त्म हो सकती है और इनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फिर वही बात कि इनको बिठाएगा कौन, इतने ज़्यादा इनके कट्टे खुले हुए हैं। ये अपनी इत्तेहाद में अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े उम्मीदवार हैं, हम बड़े MNA बन के आए हुए हैं, हम फलां हैं, हम बड़े लीडर्स हैं, हमारा ये ताल्लुक है। बात सीधी सी है, इमरान खान ने खंबे खड़े किए, PTI ने खंबे खड़े किए और वो खंबे जीत गए। अब वो खंबे अपने आप को अब कहें कि वो इमरान खान बन गए हैं, वो लीडर बन गए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब हों या फिर बाकी लोग हों, जितने भी इस वक्त जीत के MNAs आपको MPs नजर आते हैं, वो प्योरली तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत की वजह से आए हुए हैं। वो अपने आप को, अगर वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े लीडर बन गए हैं और हम अपने वोटों से आए हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ आज उनके पास इमरान खान का टिकट ना हो, PTI की हिमायत ना हो, तो ये बंदे यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। और ऐसे दर्जनों मेरे पास मिसालें मौजूद हैं जो कि यूनियन काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत पा रहे थे, वो भी जीत के MNA बने हुए हैं। तो अपनी औकात में रहकर काम करना चाहिए और जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया है कम से कम उनकी तवक्कुआत के ऊपर पूरा उतरें। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब कहां में नासिर हो।